जो स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल पहली बार डेवऑप्स के बारे में सुन रहे हैं, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन डेवऑप्स टू देम? जो चीज जो आपको दिख रही है माइक्रो सर्विस में, वो किससे डिप्लॉयड है। अभी जैसे बिग बिलियन डे सेल आई थी, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आई थी, तो मीशो की सेल पे किस तरह का इन्वायरमेंट था और मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है डेवऑप्स इंजीनियर टीम की इसमें? तो हमारा जो MBA सेल आया था अभी, दिवाली सेल और दशहरा सेल आई थी, 2 सेल आए थे। तो उसमें बेसिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कॉलेज का क्या इम्पैक्ट रहा? क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हम कि भी बैकग्राउंड, लोग सोचते हैं कि यार बैकग्राउंड अच्छा होता है तो ही आप फाइन कंपनी या एक अच्छी कंपनी में यू कैन लैंड अ जॉब। तो आपके अकॉर्डिंग Tier 3 कॉलेज से आना कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक टू गेट इनटू अ गुड कंपनी? तो बेसिकली आप मान लो हाउ कैन आई चेक कि वेदर आई शुड चूज डेवऑप्स और नॉट? कैसे डिसाइड करूँ मैं? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे होते हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से, क्या रोड मैप होना चाहिए? एकदम एक्सपर्ट या फिर एकदम कि बिगिनर हम इंटर्नशिप तक पहुंच जाएं? और पहले तो लिनक्स सीख लो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पूरा बेसिकली घूमे हैं हैकाथॉन पे। हैकाथॉन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अभी रिसेंटली मीशो हैकाथॉन जो हुआ था उसमें वी वर द विनर्स, लाइक द सेकंड प्राइज होल्डर। सो आप अपने जूनियर जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उनको किस तरह से क्या चैलेंजेस देते हो, क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है उनको? तो उनको बेसिकली हम लोग रगड़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आइडियल रिज्यूमे कैसे होना चाहिए कि मीशो में रिजेक्ट ना हो? ATS से ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेज्यूमे आगे बढ़ेगा कि नहीं। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द IITians विल हैव JEE एडवांस रैंक, देन ऑल सबके IT रेज्यूमे में यही होता है, JEE एडवांस रैंक। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। एवरेज सैलरी इस कैटेगरी में क्या रहती है कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप 0 इयर्स एक्सपीरियंस से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस तक कितना यू कैन एक्सपेक्ट? So if you go to a good product based companies with your good portfolio, then you might get the Hi everyone, welcome back to the channel. So today we have Roshan, a DevOps engineer at Meesho. उनके एक्सपीरियंस से आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द राइट रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर, और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड AI का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड में, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे स्किल्स किस तरह से हमें सब पॉलिश करना चाहिए, इस पॉडकास्ट में हम सब कवर करने वाले हैं. सो वेलकम रोशन टू दिस पॉडकास्ट. It's great to be on the podcast. Looking ahead to speak out. Yes. सो रोशन, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल पहली बार डेवऑप्स के बारे में सुन रहे हैं, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन डेवऑप्स टू देम? So basically आप मान सकते हो DevOps, to break it down into two words, that is Dev and Ops. So DevOps में you have the Ops role as the management of the entire architecture or the infrastructure that you handle. Suppose मेरा एक प्लेटफॉर्म है, उसकी ट्रैफिक राउटिंग कहाँ से होगी, ये उसका नेटवर्क कहाँ से कहाँ राउट करेगा, इसकी जो ऐप सर्विसेज है या फिर माइक्रो सर्विसेज है वो कैसे ऐप पे राउट होगी, कैसे कंटेनर क्रिएट होगे, पॉड क्रिएट होगे, एंड कैसे हाई RPS पे, दैट इज requests per minute. Yeah, जब take the example of Big Billion Day. So in the time of that, how the applications will behave. So all these जो applications की build चलती है और how they deploy, like जो भी process होता है end to end, जो Terraform कोड हम लिखते हैं to build up the infrastructure, GCP में जैसे हम लोग जो भी cloud infrastructure use करते हैं वैसे. So that is the ops part, and dev is the platformization part. Like how do we build things on our own and how do we channelize it to the developers. And so it's basically dev belongs to the development and ops belongs to the operation. So combination of which becomes the DevOps. That is the DevOps like cycle policy, like starting from a developer who commits his code, and उसके बाद how we treat it, like हम कैसे उसको कोड को लेके हम खुद डिप्लॉय करते हैं. तो end to end जो इन्फिनिटी साइकिल रहता है, तो that handles the chaos. So from the developer to us, how ship it to the production, that you can say the whole process combines of DevOps. इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है मुझे, क्योंकि आधी चीजें जैसे इन्फिनिटी का आप कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हो तो मुझे भी नहीं पता चल रहा. तो अगर इसको हम एग्जांपल से, जैसे आपने बिग बिलियन डे का एग्जांपल लिया, तो उससे अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में अगर बता सकते हैं तो इसको. तो बेसिकली मान लो कि जो भी आपका रिक्वेस्ट आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन सपोज मान लो डिप्लॉयड है, ठीक है. तो सपोज मान लो Meesho.com इज डिप्लॉयड और Flipkart.com इज डिप्लॉयड. सो उसके वेरियस कंपोनेंट्स रहते हैं. माइक्रो सर्विसेज इज बेसिकली कंपोनेंट्स. सपोज मान लो कार्ट हो गया, लॉगिन हो गया, सपोज ऑफर्स हो गया, बाई ऑर्डर्स हो गया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. सो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे वो क्या एक्शन होगा एंड क्या क्या चीज़ें होंगी, दैट इज डिफाइंड बाय द डेवलपर, दैट इज द कोड पार्ट.
जो चीज़ जो आपको दिख रही है माइक्रो सर्विसेज, वो किससे डिप्लॉयड है, लाइक हाउ इट इज कमिंग टू दी फ्रंट एंड टू, आपको दिख रहा है, वो हम चीज़ करते हैं बैक एंड में। और कैसे वो सर्विस क्लिक करने से कितना स्पीड से जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कितना लेटेंसी उसमें आएगी, लाइक सपोज डिले हो रहा है एक हिट करने में या फिर जो भी हो रहा है, तो वो बैक एंड चीज़ एक, क्या ट्रैफिक राउट होगी क्या नहीं, सब ऑप्स में आता है। तो इसको मिला के बेसिकली यू कैन से डेवऑप्स। सो अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो जब भी ये सेल आती है कोई भी, उसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले आप लोग होते हो। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू स्टे कंटिन्यूस हाँ 24/7 ऑन कॉल्स इन देयर, एंड पूरा जो होता है ट्रैफिक कैसे शिफ्ट होती है, कहाँ पर कुछ फट गया, सपोज मान लो एरर्स आ गए, 5xx आ गया या फिर जो भी आ गया, इट ऑल टर्न्स अराउंड टू अस ओनली। ओके। और जैसे अगर सेल की बात करें तो अभी जैसे बिग बिलियन डे सेल आई थी, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आई थी, तो मीशो की सेल पे किस तरह का इन्वायरमेंट था और मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है डेवऑप्स इंजीनियर टीम की इसमें? तो बेसिकली हमारा जो MBA सेल आया था अभी, दिवाली सेल और दशहरा सेल आई थी, 2 सेल आए थे। तो उसमें बेसिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू स्केल द थिंग्स। जितना भी सपोज हमारा डेली का व्यू है, सपोज डेली में इतना ऑर्डर्स आते हैं, इतना नहीं, बट सेल के प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शंस लेते हैं फ्रॉम द बिजनेस टीम। देन हम लोग स्केल करते हैं कि भाई मेरा एप्लीकेशन मेरे को इतना चाहिए, हम प्री स्केल करके रखते हैं, एंड जब तक वो ट्रैफिक आएगा देन वी कैन हैंडल इट। उसके बाद ऑटो स्केलिंग जो होता है, ऑटो स्केलिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक इट विल स्पॉन अप, तो वो चीज़ होता है। तो प्री स्केल होके रखते हैं, एंड वो चीज़ मीशो में अभी हुई है, MBS एंड MDS सेल जो हुआ है हमारा, एंड काफ़ी बेहतरीन एनवायरनमेंट रहता है, काफ़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो यस यू कैन से इट। एंड जैसे आप मीशो में काम करते हो तो जैसे होता है ना कि पेरेंट्स को बताने में थोड़ा सा वो होता है कि यार कैसे एक्सप्लेन करोगी मैं क्या करती हूँ, तो जैसे डेवऑप्स इंजीनियर हमको ही समझने में इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप पेरेंट्स को कैसे बताते हो कि आप क्या काम करते हो, या मीशो से ही काम हो जाता है कि मीशो में काम करते हो? तो सबको तो पता ही है आजकल मीशो के बारे में, क्योंकि आधी मेरे घर में भी आधी डेकोरेशन की चीजें हम मीशो से ही ऑर्डर करते हैं। तो कितना इजी था कि डिफिकल्ट था बताना कि मतलब क्या काम करते हो आप? तो बेसिकली मेरी मम्मी बेसिकली व्हेन आई इन्फॉर्म दैट कि मीशो में लग गई, तो जनरली उनका कॉन्सेप्ट था कि मीशो नॉट नोन अकॉर्डिंगली दैट टाइम पे, बट मैंने जब बोला कि इट इज़ अ गुड कंपनी एंड जो ऐप में देखते हो कि ये ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करना है, तो देन आफ्टर लेटर ऑन उनकी जो पड़ोसन है उन वो जब बोल रही थी कि मैं डेली ऑर्डर करता हूँ, तो उसके बाद शी गॉट टू नो, एंड देन थिंग्स आई गॉट टू टेल दैट कि हम ये करते हैं। एंड मम्मी को वैसे ही बताया, मम्मी पापा को वैसे बताया कि जो भी चीज़ आप देखते हो इंटरनली, जो भी हिट करते हो, सब एट द एंड हमारे पास ही आता है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैंडल, सो वैसे हो जाता मैंने। सो रोशन, बात करते हैं कि हाउस लाइफ एट मीशो किस तरह से जो डेवऑप्स की टीम है काम करती है, किस तरह का वर्क इन्वायरमेंट है यहाँ पर? तो वर्क एनवायरनमेंट बेसिस पे मीशो इज़ वेरी गुड, वर्क कल्चर, लाइफ कल्चर, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एट मीशो, क्योंकि ये स्लोली basically you can say product based only because we work on one single product, that is Meesho, and this is basically now going ahead for IPO. So this is not a multinational company or MNC कि एक चीज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। हियर चीज़ें बहुत फास्ट पेस पे होता है, सपोज एक चीज़ दिया गया, यू कैन डू इट इन n नंबर ऑफ वेज, देर इज़ नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कि हाँ आपको इसी राउट पे जाना है, जैसे MNCs पे होते हैं कि ये SOP है तो ये फॉलो करो, तो वी डू नॉट हैव दैट। एंड हमारे पास बेसिकली खुद के आइडियाज़ होते हैं, हम खुद जाके पिच आउट करते हैं, तो देर इज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट अराउंड दी मीशो वर्क कल्चर, सो यस। ओके। एंड दिवाली सेलिब्रेशन कैसी रही यहाँ पे? वो जो रील वायरल हुई थी दिवाली पे कि इस तरह के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो मीशो में किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ दिवाली का? मीशो में बेसिकली हमारा गिफ्ट्स वगैरह जो मिला हमारा सेल के टाइम में मिला है, सो सेल के टाइम में बहुत अच्छे से डेकोरेशंस हुए थे मीशो में। एंड जो भी हमारा जो MBS सेल स्टार्ट होता है, इट इज़ वन ऑफ आर मोस्ट ऑर्डर, जहाँ पे काफ़ी सारा रेवेन्यू और ऑर्डर जनरेट होते हैं। तो वहाँ पर जैसे बेल बजना हो गया, लाइक एवरीवेयर इट इज़ डन, सो बेल बजना स्टार्ट होता है, फिर ऑल द नाइट, पूरा नाइट हम लोग रहते हैं, स्नैक्स आता है, चीज़ें आती है, वी वर्क ऑन इट, एंड वैसे ही रहता है, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे अच्छे से, एंड ऑल दोज थिंग्स वे डन फ्रॉम मीशो, सो या। ओके। सो ओवरऑल अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है सेल वाला, कि मुझे लगता है दिवाली सेलिब्रेशन टाइप भी हो जाता है एकदम पूरा।
परफेक्ट। सो जैसे अभी तो आप मीशो में काम कर रहे हो, बट इनिशियली जब आप कॉलेज में थे तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट आया कि आपको डेवऑप्स में ही जाना है? और भी बहुत सारी फील्ड थी अदर, तो किस तरह से क्या मतलब माइंडसेट था और कैसे रही आपकी पूरी जर्नी? इन शॉर्ट आप बता दीजिए। तो बेसिकली मैं जानता नहीं था व्हाट इज डेवऑप्स ऑन द फर्स्ट ईयर। तो एक कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था फ्रॉम कौन टीचर फ्रॉम होम आई लर्न डेवऑप्स। सो वहाँ से मेरे को पता चला कि ही इज़ डूइंग दिस नेट। सो वहाँ से मेरे को आइडिया हो कि मेरे को लिनक्स सीखना है। तो फर्स्ट ईयर में आई फोकस्ड ऑन लिनक्स, रनिंग रेड हैट लिनक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। देन उनका बेसिकली उसके बाद मैं और जानने लगा कि हाउ कैन आई ग्रो मोर इन दिस एरिया। लाइक मेरा हाथ अच्छा था लिनक्स में या फिर जो भी बोल लो। तो उसी अकॉर्डिंग पे फर्स्ट ईयर पे वहाँ फोकस किया, सेकंड ईयर पे एम एल ऑप्स जो होता है मशीन लर्निंग एंड डेवऑप्स मिक्स करके वो वाला पे काम किया। थर्ड ईयर में आई कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द बेसिकली कोर डेवऑप्स, जिसमें क्यूबरनेटिस हो गया, जेनकिंस हो गया, टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया, सारा चीज़। तो एक एक साल पे मैंने डिवाइड करता गया। देन उसी हिसाब से मेरा इंटरेस्ट एंड इंटर्नशिप्स वगैरह भी चालू किए वहाँ से। एंड फोर्थ ईयर पे इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स वैकाथॉन सब एक साथ हुआ। देन आफ्टर सम टाइम आई लैंडेड टू अ फुल टाइम। कॉलेज आपका टियर 3 कॉलेज था या कोई आईआईटी से थे आप? कॉलेज का मतलब किस कैसा बैकग्राउंड रहा? कॉलेज टियर 3 बोलते सो यस, इन माय होम टाउन ओनली कॉलेज टियर 3 सो। टियर 3 कॉलेज, ओके। सो कॉलेज का क्या इम्पैक्ट रहा? क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हम कि भी बैकग्राउंड, लोग सोचते हैं कि यार बैकग्राउंड अच्छा होता है तो ही आप फाइन कंपनी या एक अच्छी कंपनी में यू कैन लैंड अ जॉब। तो आपके अकॉर्डिंग टियर 3 कॉलेज से आना कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक टू गेट इन इनटू अ गुड कंपनी? इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली आप मान लो टियर 3 कॉलेजेस से आपको ये सारा चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। जैसे हमारा सेमिनार हुआ था, आई एम थैंकफुल टू द कॉलेज दैट कि वो सेमिनार हुआ था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके बिहाफ काम करने लगा या फिर जानने लगा। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। बट जो भी चीज़ अपडेटेड वे में आती है कॉलेज में नहीं आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लोड द सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वहाँ पर ये हुआ था। बट जैसे कि अभी मीशो आईआईटीज एन आई टीज पे हायर कर रही है एंड काफ़ी सारे बच्चों उसको ले रहे हैं। बट एज अ टायर 3 यू हैव टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट in your resume to get shortlisted and to get the interview and to get into the Meesho। तो बेसिकली मेरे को SD1 रोल मिलने के लिए आई हैड टू वर्क मोर। एंड जो 1 ईयर का इंटर्नशिप था मेरा उसमें भी बहुत काम किया था। दैट्स वाई SD1 आई गॉट द जॉब हियर। एंड मेरा जो भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें बहुत काम किया था। तो इसीलिए इट्स नॉट ईजी कि डायरेक्टली आप जाओ इंटर्नशिप मिल जाएंगे। इंटर्नशिप बाकी जगह मिल जाएंगे बट नॉट अ गुड वे where you can learn and grow out। तो ओके। सो आप कह रहे हैं कि अगर टियर 3 कॉलेज से हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी रोड मैप होने वाला है आपको, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़े एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, हैकाथॉन्स करने पड़ेंगे, इंटर्नशिप करनी पड़ेंगी, अच्छे पोर्टफोलियो पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईज़ी नहीं होगा, तो हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई चेक कि वेदर आई शुड चूज़ डेवऑप्स और नॉट, या फिर मुझे किसी और कैटेगरी में जाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में या फिर एनी अदर? कैसे डिसाइड करूँ मैं कि वेदर दिस इज़ राइट फॉर मी और नॉट? तो बेसिकली जब आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे होते हो तो आपको पढ़ाया जाता है C++ या फिर सी, जो बेसिक 4 पिलर्स रहते हैं। DSA हो गया, ये हो गया। तो पहले मेरा मन ही नहीं था DSA पे। आई वॉज गुड इन इट बट आगे जाके कंटिन्यूअस DSA करने का मन नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू डू जावा कोडिंग डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो जैसे कि इजी वे में लिनक्स पढ़ना है। लिनक्स इज इफ यू गो इनटू कोडिंग, नॉट गो इनटू कोडिंग, एनीथिंग यू डू, लिनक्स इज द बेसिक वन यू शुड नो। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। लिनक्स में आप अच्छे हो गए तो उसके बाद नेटवर्किंग बात है। अगर आपको DSA चाहिए आप वहाँ जाओ डेवलपमेंट के रास्ते, या फिर नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब रास्ते आपको पसंद आ रहा है तो ग्रेजुअली क्लाउड एंड नेटवर्किंग कॉम्बिनेशन पे आप आगे जा सकते हो डेवऑप्स पे। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रास्ता पकड़ना है कि ये रास्ता पकड़ना है। एवरेज सैलरी इस कैटेगरी में क्या रहती है कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप 0 इयर्स एक्सपीरियंस से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस तक कितना यू कैन एक्सपेक्ट? सो प्रोडक्ट बेस पे जनरली यू कैन सी लाइक मीशो, जोमेटो, स्विगी हो गया, एनीथिंग प्रोडक्ट बेस्ड। सो प्रोडक्ट बेस्ड विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ranging from 15 to 22 lakhs around। So it depends, like if you go the normal salary in normal companies there is starting from 6 to 7 LPS, right?
So if you go to a good product based companies with your good portfolio, then you might get the 15 to 22 wala range what you have. So easily you can back that if you have a good portfolio around yourself. So that seems the resume around it. And coming to 5 years experience या फिर जो भी है 5 year experience पे आप SD3 या फिर SD2 लेवल पे होते हैं, तो good companies will pay you around 40 to 50 lakhs and above around. So yeah, it depends on how you negotiate and all those things, but 40, 50, 60 ये रेंज पे आपको मिल जाएगा. एंड इसमें जैसे सैलरी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है 5 years में हमें इतना वी कैन एक्सपेक्ट अगर आप अच्छा काम करते हो, तो ये चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं सारी। बट अब जैसे AI का इतना ज़्यादा बूम हो गया है, तो हाउ आपको क्या लगता है कि AI किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ को? सी AI इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो जैसे मैं मान रहा हूँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज विथ AI वी आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर आवर सेल्स. ऑटोमेशन हो गया, जो भी हो गया, ऑटोमेशन इज द की फॉर डेवऑप्स. जो भी चीज़ करते हैं हम लोग, वी टेक हेल्प फ्रॉम AI और एनीथिंग लाइक दैट. बट विद द हेल्प ऑफ AI इट विल रिप्लेस डेवऑप्स. इट इज़ नथिंग पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. बिकॉज सपोज मान लो हमने खुद ही एक मैकेनिज्म बनाया कि वो खुद डिटेक्ट करेगा. अगर सपोज मान लो ये 5 एक्सेस आ गया, ये एप्लीकेशन फट गया, तो वहाँ से वो डिटेक्ट करेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, अलर्ट पलर्ट जो भी है. बट इंटरनल मैकेनिज्म हम खुद को ही सेट करना पड़ेगा. जो भी ट्रैफिक आता है या फिर नहीं आता है, वहाँ पर जाता है या फिर एनीवे, एट द एंड इट विल बी अ ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड नॉट AI. एंड डेवऑप्स में ऐसा डरने की बात नहीं है कि AI आ जाएगा तो क्या हो जाएगा. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट कि AI विल रिप्लेस डेवऑप्स, नथिंग, नेवर. कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा हेल्प ही मिलेगी उस बेस। तो वहां से वो चीजें ऑटोमेशन पे मोर हेल्प करेंगी, बट नॉट ऑन दी कोर लेवल. एंड नेक्स्ट हम रोड मैप पे ही बात करते हैं अब डायरेक्टली, कि अगर एकदम मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ और हो सकता है कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है नहीं भी आती है, दोनों केस लेके चलते हैं। ज़ीरो मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से, क्या रोड मैप होना चाहिए? एकदम एक्सपर्ट या फिर एकदम कि बिगिनर हम इंटर्नशिप तक पहुँच जाएँ? तो बेसिकली मैं बता के चलूँ तो इफ़ यू हुँ, आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट और हैविंग हुँ, इंटरेस्ट इन डेवऑप्स, पहले तो लिनक्स सीख लो. कि भाई आप फर्स्ट ईयर पे आ रहे हो या फिर जो भी आ रहे हो, लिनक्स सीख लो. जो भी सिखा रहे हैं कॉलेज में, C++, जावा, दैट शुड बी ऑन गोइंग. बट एट द साइड यू शुड फोकस ऑन लिनक्स फर्स्ट. देन ऑल दी थिंग्स लाइक दी नेटवर्किंग. बेसिकली कॉलेज में हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे रहता है CNDC या फिर नेटवर्किंग पार्ट रहता है. तो वहाँ पर भी आप अच्छी खासे फोकस कर सकते हो एंड लर्न मोर ऑन नेटवर्किंग. बिकॉज ये दो चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएगा कि क्लाउड में नेटवर्किंग कितना मायने रखता है. नाउ, इवन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि नेटवर्किंग कितना मायने था. तो ये दो चीज़ें, लिनक्स एंड नेटवर्किंग, यू शुड बी वेरी गुड एट इन द सेंस कि आप पढ़ लो, फर्स्ट ईयर पे ले लो, सेकेंड ईयर पे नेटवर्किंग ले लो, देन थर्ड ईयर पे आके आप कोर डेवऑप्स टूल स्टार्ट कर सकते हो. और डेवऑप्स एज इन आपको क्लाउड पे जाने की ज़रूरत नहीं है. सपोज मान लो Kubernetes है, तो Kubernetes इज बेसिकली आर कंटेनर प्लेटफॉर्म, लाइक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या फिर जो भी मान लो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. कंटेनर को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर जो ट्रैफिक आता है हमारे पॉड में होता है, पॉड का कॉन्सेप्ट होता है, तो पॉड मैनेजमेंट या फिर जो भी मैनेजमेंट करना है Kubernetes करेगा. एंड Kubernetes डेवलप्ड बाय गूगल. सो उसी हिसाब से काफ़ी सारे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स है. जैसे अमेजोन में हो गया आपका EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिक सर्विस. GCP में हो गया GK, गूगल Kubernetes इंजन. सबका बेस एक ही है. तो आपको Kubernetes सीखना है, यू विल डू इट. सो फर्स्ट यू विल फोकस ऑन डॉकर, बेसिकली द कंटेनर प्लेटफॉर्म. तो उसमें जैसे Kubernetes का मेन कॉन्सेप्ट जो बिहाइंड में चलता है वो डॉकर ही चलता है. तो डॉकर आप पहले सीखोगे लिनक्स नेटवर्किंग के बाद. उसके बाद जो भी डिटेल्स होगा जेनकिंस यू विल फॉलो. तो जेनकिंस में क्या होता है, आपका जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, जो CI/CD होता है डेवऑप्स का, तो वहाँ से आपको वो वाला सीखने को मिलेगा. मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा Kubernetes एंड जेनकिंस से. हाउ डू यू कनेक्ट टू एवरी अदर थिंग्स एंड एजेंट्स कैसे चलते हैं, क्या नहीं चलता है. तो उसके बाद हो गया एंसिबल. एंसिबल इज बेसिकली दी ऑटोमेशन. बेसिकली कर सकते हो कि सपोज मान लो मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँ, मेरे को पूरा 50 कंप्यूटर में एक साथ में वो स्क्रिप्ट चल के दे देगा. वहाँ से वो वाला होता है. सब ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है. टूल्स तो बेसिकली आपको ये करना है कि आपको बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझना है. टूल्स तो आते जाते रहेंगे. जैसे फ्रंट एंड में भी टूल्स में आते जाते हैं. अभी रिएक्ट है, उसके बाद टाइप JS आ जाएगा या फिर टेलविंड आ जाएगा, जो भी है.
तो जैसे वही बोला कि आफ्टर टेराफॉर्म, टेराफॉर्म बेसिकली होता है आपका कोड मैनेजमेंट। तो जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर लिखते हो, ऑन वन क्लिक डिप्लॉय, वन क्लिक डिलीट। सपोज मैं मान रहा हूँ जो भी मेरा मीशो में डिप्लॉयड है, सारा कोड मेरे पास है। इफ आई डू इट वाया टेराफॉर्म, इट विल क्रिएट अगेन। सपोज मैं डिलीट मार रहा हूँ, पूरा डिलीट कर देगा। तो वो वे में टेराफॉर्म आता है। तो आफ्टर जेनकिंस यू कैन लर्न एंसिबल। मैंने एंसिबल के बाद टेराफॉर्म सीख सकते हो। टेराफॉर्म के बाद यू कैन बिल्ड अ गुड प्रोजेक्ट अराउंड इट, कि जेनकिन से जाएगा वो ऑटोमेशन होके टेराफॉर्म से आएगा, क्यूबरनेटिस पे क्रिएशन होगी, उसके बाद एंसिबल से ऑटोमेशन होके पॉड में क्या क्या क्रिएट होंगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद थर्ड ईयर में यू कैन डू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट। सो जैसे मैंने बिल्ड किया था एम एल ऑप्स पे, मशीन लर्निंग और बेसिकली एम एल ऑप्स ऑप्स पे ये किया था। तो मॉडल को मैंने डेवऑप्स पे पूरा ट्यून कर दिया था। सो यहाँ से ट्रेन होगा, यहाँ से वो ट्वीकिंग होगा ऑटोमेटिक। तो वैसे टाइप का इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। देन इंटर्नशिप्स पे थर्ड ईयर पे यू कैन फोकस। जैसे फर्स्ट 2 इयर्स पे बेसिक हो गया, थर्ड ईयर पे कोर डेवऑप्स का जो टूल्स होता है या फिर कोर टेक्नोलॉजी होता है वो सीख लो। उसके बाद यू कैन कंटिन्यू फॉर इंटर्नशिप्स इन थर्ड ईयर, लास्ट एंड फोर्थ ईयर। सो वहाँ से ये रोड मैप सही रहेगा टू बिल्ड आफ्टर दी जॉब। Either you want to take a PPO or anything, it can work. एनी फ्री ऑनलाइन रिसोर्स जो आपने यूज किया हो या फिर कोई बुक रिकमेंडेशन हो? तो बेसिकली बुक रिकमेंडेशंस के लिए आई डोंट हैव एनी बुक टू रीड आउट, बट देर आर वेरियस अमाउंट्स ऑफ बुक्स। मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड आउट, बट देर आर गुड अमाउंट ऑफ बुक्स। लाइक क्यूबरनेटिस के लिए है हाउ टू डिप्लॉय थिंग्स स्मार्टली, वो वाला बुक भी एक है। एंड बेसिकली दैट सेंस पे वही है। ओके। और कोई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपने कहीं से कुछ ऐसे कोई प्लेलिस्ट हो? वन फ्रॉम whom I study, उनका भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है। एंड दी बेसिकली डॉकर का पूरा सेटअप जो है, डॉकर का पूरा 26 वीडियोस या फिर 12 वीडियोस, पूरा लंबा लंबा, हाउ टू डॉकर नेटवर्किंग वर्क्स, हाउ द कंटेनर डी वर्क्स, एक पूरा डिटेल से है। लिनक्स का एक प्लेलिस्ट है, डॉकर का भी प्लेलिस्ट है। तो यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दैट। एंड ऑल्सो मैं besides of that, I was also studying the networking part from my local teachers. Like in my Odisha, they basically I went and studied from them the networking, DSA, and all those things. So the combination of both the mentors helped me achieve that. ओके, परफेक्ट। सो तो बेसिकली जो आपका रोड मैप रहा, आपने कॉलेज से सारी चीजें करी, उसके बाद फिर किस तरह से क्या, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और आपका क्या नेक्स्ट स्टेप था? नेक्स्ट स्टेप मेरा था कि बेसिकली तो कॉलेज में ये भी चीज़ बोलूँगा कि आफ्टर द कॉलेज यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर जॉब्स। पहले ये ट्राई करो कि इंटर्नशिप्स में यू डू अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क। तो व्हाट आई डिड वाज आई डिड गुड अमाउंट ऑफ वर्क इन माय फर्स्ट लाइक द 1 ईयर व्हिच आई स्टेड इन द इंटर्नशिप। एंड उसका जो वर्क था मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, लाइक इन मीशो व्हेन आई गॉट इंटरव्यूड। सो मीशो में मेरा इंटरव्यू एक दिन में हुआ था। एक दिन में 3-4 राउंड हुए थे कंप्लीट। 4 घंटे या 5 घंटे में ही ऑफर आ गया था। तो कंटिन्यूस इंटरव्यूज लेते हैं, तो उसी हिसाब से मेरा हुआ था। तो उसके बिहाफ से वो लोग जो भी इंटरव्यू पूछते हैं, दे सी ऑन व्हाट यू हैव प्रीवियसली बिल्ट एंड व्हाट वर योर अर्लियर प्रोजेक्ट्स। तो वो मेन रहता है। उसके बाद तो टेक्निकल एक्सपर्टीज वो पूछेंगे वगैरह, बट ये दो चीज़ मेन रहती है कि क्या किया और क्यों किया था और क्या अच्छा कर सकते थे वो चीज़ें पे। तो अ गुड इंटर्नशिप विल हेल्प यू डील दैट। तो वहाँ पे जब मैं डिस्प्ले किया, दैट वाज माय गुड किक पॉइंट एंड दैट्स वन ऑफ द मेन। ओके, सो दैट वाज अ पेड इंटर्नशिप या फिर लाइक स्टाइपेंड बेसिस था या फ्री था? नहीं, बेसिकली इंटर्नशिप्स तो यू शुड डू पेड ओनली, लाइक व्हेन द कंपनी पेज यू, एंड you should not pay to the company, or you shouldn't do it for free. Like if you want to learn at least from some freelancing and all those things, that is fine. But when you're going to a corporate or anything like that, you shouldn't do it for free, or you pay someone. They should only pay you. So that was a paid internship. So that also happened to be my connection from where my mentor connected. So वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चलती थी, तो वहाँ से दोस्त बनाए थे। उसी कनेक्शंस के हिसाब से वो आई अप्लाई टू दी कंपनी एंड गॉट अ इंटर्नशिप। तो या बेसिकली जो व्हाट आई लाइक्ड कि आपके एफर्ट्स एकदम 100% थे, तो चाहे वो इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट होता है ना कि आज जब अमेज़न में यहाँ पे लग जाएगी ना, तब मैं अपने फुल एफर्ट्स दिखाऊँगा या तब मैं दिखाऊँगा कि मेरे में कितनी एबिलिटी है। इंटर्नशिप में तो भी काम चलाओ काम कर दो।
बट ये चीज़ अच्छी थी कि आपने उसको बहुत सीरियसली लिया और अपना वही पोर्टफोलियो, वही नेटवर्किंग आपकी हेल्प करी आपको मीशो क्रैक, है ना? और जैसे अभी आपने हैकाथॉन्स का भी बताया, तो व्हाट डू यू थिंक कि कितनी क्या इम्पोर्टेंस है? और मुझे लगता है टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैकाथॉन्स ही होने वाले हैं। तो बेसिकली आप मान लो हैकाथॉन से आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हो, लाइक बिल्डिंग थिंग्स इन टाइम, बिल्डिंग इन प्रेशर, प्रेजेंटिंग इट, द पिचिंग, जो पिचिंग होती है उसके लिए पिच करोगे जब आप वहाँ पे स्टेज फियर या फिर जो भी फियर है आपका वो हटेगा। तो माई कंप्लीट फियर वॉज अराउंड बिगिनिंग कि मैं बोल नहीं पाऊंगा अच्छे से एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इवन आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स, आई रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ माइन, देन आई पिच्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वो बहुत सीखने को मिलता है एंड आफ्टर यू विन दोज अगेन यू कैन शो इट इन योर रेज्यूमे। सो बेसिकली मेरा हैकाथॉन्स का स्टार्ट हुआ था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स पे। सेकेंड ईयर्स पे स्टार्ट हो गया था थोड़ा थोड़ा करना, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पूरा बेसिकली घूमे हैकाथॉन पे and with all the trips and all those things from the hackathon managements. So hackathon plays a very important role and अभी recently Misho hackathon जो हुआ था उसमें we were the winners, like the second prize holders. So you learn very good, you want to deploy new things, आपको आइडिया आएगी and you मतलब टीम मैनेजमेंट भी सीखोगे एंड बहुत सारा चीज़ें होती है हैकाथॉन इम्पोर्टेंस पे। एंड टीयर 3 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिकली टीयर 1 पे जाओगे आप तो नॉर्मली कंपनीज आती हैं उठा देंगी, तो टीयर 3 के लिए आपको एक्सेप्शनल बनना होगा। अगर एक्सेप्शनल नहीं बनोगे तो उठाएंगे नहीं कोई, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर रिज्यूमे बेसिकली। आइदर इट बी अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है, जो भी मान लो डेवऑप्स का भी अलग अलग हैकाथॉन्स होते हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। So when you go around the searching in the communities, you will find good communities where you can deal with good people. So you have to just surf in the internet and you will find things. सो अभी बैक टू मीशो पे आ जाते हैं हम लोग कि जैसे अभी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। सो आप अपने जूनियर जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, उनको किस तरह से क्या चैलेंजेस देते हो? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है उनकी? तो उनको बेसिकली हम लोग रगड़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली रगड़ते हैं, बहुत रगड़ते हैं, एज इन both on the coding side as well, in the ops side as well, because एक साइड में आप चलोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो कोडिंग साइड पे भी उन लोगों का बैक एंड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि दे कम फ्रॉम IITs एंड ऑल, NITs एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ ठीक होता है। ऑप साइड पे वी ट्रेन इट, तो जो भी चीज़ें होती है दे कम टू अस, वी असाइन द टास्क एंड डू ऑल द थिंग्स कि ये करो, ये चीज़ करो, ये कहाँ से पढ़नी है, कहाँ नहीं, बेसिक्स पढ़नी है या नहीं। तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी मिलती है इन लोगों को, 6 months की रहती है या फिर 1 year की, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। बट इन दिस 6 months दे बेसिकली डू देयर बेस्ट। लाइक हमारे जो इंटर्न्स हैं यहाँ पर आए हैं IITs NITs से, दे डू देयर बेस्ट एंड एट द एंड पिचिंग होती है एंड दे गेट सिलेक्टेड इफ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड ऑल दोज थिंग्स व्हाट दे हैव डन और नॉट। सो अकॉर्डिंगली हम उनको ये कैपेबल बनाते हैं कि how do you do things independently of your own and how do you manage with the team. तो वहाँ से वो सीख के they go ahead. Either you go be in Meesho or any other office you can get, that is not a matter, but सीख के जाओ जो भी जाएगा। तो इंटर्नशिप के लिए भी अच्छा रहता है यहाँ पर। यस ओके। एंड जब आप इंटरव्यू करते हो तो आई एम श्योर आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए होंगे। सो जब अगर किसी को मीशो में ही काम करना है या किसी भी और कंपनी में काम करना है, किस तरह से इंटरव्यूअर एक देखता है कि यार ये अच्छा डेवलप इंजीनियर बन सकता है? क्या-क्या क्वालिटीज़ आप लोग देखते हो? सो स्पेसिफिकली जब ये लोग हायर करते हैं फॉर फ्रेशर्स, दे डोंट लुक फॉर डेवऑप्स, बैकएंड या फिर जो भी चीज़ें थे, दे फर्स्ट बेसिकली जो कॉलेजेस पे कैंपस पे जाते हैं, नॉर्मल टेस्ट होता है, मतलब लाइव कोडिंग राउंड्स होते हैं, क्विज़ होते हैं, उसके बाद लास्ट में टेक्निकल थोड़ा राउंड हो गए, देन HR राउंड। तो वैसे ही फ्लो होता है, उसके बाद दे ग्रुप इट एंड सेंड सम इंटर्न्स टू डेवऑप्स और एनीथिंग लाइक दैट। बट जैसे डायरेक्ट SD2 हायर कर रहे हैं या फिर SD1 डायरेक्ट बाहर से उठा रहे हैं, देन दे सी कि फर्स्ट राउंड पे नॉर्मल टेक्निकल राउंड्स होते हैं। लाइक आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ही मोस्ट डिफिकल्ट होता है। इवन आई हैव रेफर्ड मैनी ऑफ द पीपल फ्रॉम लिंक्डइन और एनीथिंग लाइक दैट, बट उनका रेज्यूमे राउंड में ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, इवन दो इफ इट इज़ अ रेफरल और नॉट। सो दे लुक फॉर एन एक्सेप्शन।
बिकॉज दिस इज़ अ फास्ट पेसिंग वर्क कल्चर एंड उनको एक्सेप्शन चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे आगे। तो वहाँ पर आपको एड मिल जाता है इफ़ यू गेट सिलेक्टेड। उसके बाद टेक्निकल राउंड रहते हैं। फर्स्ट टेक्निकल राउंड विल बी विद इन योर टीम, मतलब सपोज मान लो मैं डेवऑप्स में हूँ, तो सपोज SD2 एक लेगा, देन टेक्निकल राउंड 2 पे और डीप पे पूछेंगे, लाइक SD3 और 4 में कम इनटू एक्शंस। देन थर्ड राउंड पे द मैनेजर विल टॉक, एंड इफ इट्स अ हायर रोल लाइक SD4 हो गया, विच इज़ अ वेरी हाई, व्हाट डू यू से, हाई मैनेजमेंट रोल और एनीथिंग लाइक दैट, वहाँ पर और भी लोग आते हैं लाइक आर्किटेक्ट, वो भी आके इंटरव्यू लेते हैं। तो ऑल अराउंड वैसे होता है चीज़ें, एंड दे जज यू ऑन बेसिस ऑफ हाउ यू मैनेज, हाउ यू नो, एंड हाउ यू रिप्रेजेंट, तो विद एन एक्सेप्शन। एंड रेज्यूमे जैसे आपने बताया कि आपने जिनको रेफर किया था उनका भी रेज्यूमे रिजेक्ट ही हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक कि आइडियल रेज्यूमे कैसे होना चाहिए कि मीशो में रिजेक्ट ना हो? सी देर इज नो टेक्निक बिहाइंड कि ये अगर, मतलब बेसिकली जो बोलते हैं कि गूगल में जैसे होता है ATS स्कोर, तो ATS से ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेज्यूमे आगे बढ़ेगा कि नहीं। बट यहाँ पर लोग देखते हैं बेसिकली, क्योंकि वी आर नॉट दैट बिग एज गूगल। सो यहाँ पर जो भी हायरिंग्स होती है इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव इनफ, एंड दे सी ईच एंड एवरीथिंग। लाइक हमारा जो भी इंटरव्यूज मैंने लिए थे, काफ़ी सारे IIT बच्चों के लिए थे, वी गो थ्रू एवरीथिंग, वी टेक द इंटरव्यू, नेक्स्ट राउंड पे लिखेंगे हम लोग कि इस बच्चे को कहाँ ग्रिल करना है, ग्रिल करो। तो देन इन द नेक्स्ट राउंड दे विल ग्रिल देम इन दैट बेसिस। सो उसमें कोडिंग में क्या हुआ था, द व्हाट मूवमेंट्स इट हैपेंड, उसने क्या कहाँ जो पहले राउंड पे किया था वो पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। तो बेसिकली रेज्यूमे पे भी यू कैन जस्ट ब्लाइंडली पुट दैट की योर गुड वंस। जैसे मैंने अपने रेज्यूमे पे वर्क एक्सपीरियंस डाला है, साइड में स्किल्स डाला है, जो जो किया मीशो पे या फिर जो भी है, नीचे पूरा इंटर्नशिप्स का लिखा है। देन हैकाथॉन्स, हैकाथॉन्स में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या किए हो एंड क्या बेसिकली मारे हो, कि जो भी करे हो। हैकाथॉन्स हो गया, उसके बाद वेर एवर डू हैव लेड द कम्युनिटी, लाइक कॉलेजेस में हमारा होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लाइक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एश्योर का होता है। तो कहाँ कहाँ लीड की हो, कहाँ कहाँ कम्युनिटी हेल्प की हो, वो सब भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। बट दिस प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन, स्किल्स, यहाँ पे द कंप्लीट पैकेज ऑफ रिज्यूमे, एंड बीच बीच में बोल्ड बनाना है कि कहाँ क्वालिटी की हो। सपोज ये लाइन पे मैंने इतना अमाउंट ऑफ हेल्प किया था, द नंबर्स नंबर्स यू कैन मेक इट बोल्ड, देन बीच बीच में वैसे, सो लाइक दैट। जैसे आप Tier 3 कॉलेज से हो और आपने बताया कि IIT से जो आते हैं या IIM से जो आते हैं उनके रेज्यूमे आप देखते हो, तो ऐसे लगता है कि यार इसको तो अच्छे से टेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा हाँ, ऐसा प्रेफरेंस, फीलिंग हो जाता है ऐसा यार। होता है कि यार इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, हम Tier 3 वाले हैं तो हम इनको ज्यादा टेस्ट करेंगे। तो सी एट द फर्स्ट वी हैव दैट माइंडसेट कि हाँ भाई IIT से हैं तो क्या हुआ, लाइक इवन वी ऑल्सो वर Tier 3, वी गॉट इन टू द बिग प्लेस, राइट? वैसा नहीं है, बट एट द एंड डिस्क्रिप्शन हमारा भाई नहीं रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट, बट यू कैन ग्रिल। तो इट डिपेंड्स ऑन अस, लाइक उन्होंने जो भी रिज्यूमे लिखा होगा, लाइक मोस्ट ऑफ द IITians विल हैव JEE एडवांस रैंक, देन ऑल सबके IT रेज्यूमे में यही होता है, JEE एडवांस रैंक। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, राइट? व्हाट यू डू इन JEE एडवांस और एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट यू हैव एक्सप्लोर्ड यू शुड डू दैट। सो वहाँ पर हम लोग स्किल से पे पूछ रहे हैं बेसिकली, अगर ये बंदा ये स्किल पे लिखा है तो मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा वो स्किल आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग वहीं गलती करते हैं, थोड़ा भी कुछ आता होगा दे विल पुट इट इन द स्किल्स, स्किल्स पे वो मत डालो, स्किल्स पे जो भी पूरा कॉन्फिडेंट हो वहीं पे डालो। तो सपोज मान लो कुछ किया है, एक दो नॉर्मल चीज़ों पे किया है, उसको नीचे डाल दो प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ स्किल्स पे क्या क्या यूज़ किया है लिख दो, बट मेन स्किल्स जो होता है वहाँ पर यू शुड बी परफेक्ट। तो वहाँ पे कई सारे IIT बच्चे या फिर जो भी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो वे बेसिकली स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, डिग्री मैटर करती है कहीं हद तक जहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं कि नहीं सिर्फ IIT को ही लेंगे हम, तो वहाँ के लिए हो सकता है कि हाँ बेनिफिशियल है। बाकी कुछ लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं IIT का टैग तो होता है, तो थोड़ी सी ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा आप एक पॉइंट सुपीरियर हो गए हैं। बट वो चीज आपको रोकनी नहीं चाहिए, अगर आप Tier 3 से हो तो वो चीज आपको रोकनी नहीं चाहिए कि यार कोई भी करियर आप जो करना चाहते हो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास IIT है, वो चीज नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। जी। तो बेसिकली Tier 3 या फिर IIT, इट डजेंट मैटर, लाइक जो भी रेस होता है +2 के बाद जो होता है, इंटरमीडिएट के बाद जो होता है, यू आइदर गो टू IIT एंड गो टू हियर।
बस फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ा यहाँ वहाँ है, बट यहाँ पर आपको एलुमनी नेटवर्क और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इट डजंट मेक सेंस कि आईआईटी वाला ही अच्छा करेगा एंड ये वाला अच्छा नहीं करेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ सेंस, बट जनरली आईआईटीज हैव सम गुड एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन दी पीपल दे हैव एंड ऑल दोज थिंग्स। वहाँ से कनेक्शंस बन जाती है आपको फ्यूचर में, बट टीयर 3 में आपको एलुमनी नेटवर्क वहाँ उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो है, दिस अनडिनाइबल है ये तो। ओके, सो रोशन, ऐसी इफ यू हैव एनी सजेशन कि यार काश मुझे अगर ये चीज़ पता होती उस टाइम पे तो शायद हो सकता था मैं मीशो में या फिर और अच्छी कंपनी में आप जल्दी पहुंच जाते, कुछ ऐसा। बेसिकली मेरा मान सकते हो कि आप, मेरा 6 months डिले हुआ था आफ्टर कॉलेज। लाइक द इंटर्नशिप आई वाज गोइंग ऑन दैट वाज कैरिंग ऑन, बट मेरा 6 months का डिले हुआ था। आई वाज सर्चिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से विद अ गुड 6 to 7 lakhs ऑफ पैकेज एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई डेंट गो विथ इट बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट पे फिर जाके डाल देते एंड आई डेंट लाइक इट एंड आई ऑल्सो वांटेड अ गुड सैलरी, सो आई वेटेड फॉर इट। सो 6-7 months में ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो आई शुड ज्वाइन आउट कहीं पर भी, बट आई वेटेड अराउंड एंड इंटरव्यू कॉल गॉट शेड्यूल्ड फ्रॉम मीशो एंड वन डे द ऑफर गॉट रोल्ड आउट। सो ये लगा कि जो भी कर लो एट द एंड जो होना होता है होएगा, बट एट द एंड ये वैल्यू यू हुआ क्योंकि द हार्ड वर्क व्हिच आई डिड और द थिंग्स दैट वी प्लेड ऑन वाज गुड। अगर मैं इतना किया नहीं होता तो वहाँ पर 6 महीने के बाद जो भी इंटरव्यू होता मैं फेल हो जाता, राइट। तो बेसिकली और एक सजेशन रहेगी कि डेवॉप्स लोग मानते हैं कि इजी है। आई विल नॉट से दैट कि इट इज़ इजी, एंड जो भी बाहर में दाने चला रहे हैं कि 1 month में डेवॉप्स में सिखा के मस्त कर दूंगा, इट इज़ बुलशिट। दिस ऑल आर बुलशिट। दे विल जस्ट पुट यू इन ओवरव्यू, टूल्स का मैनेजमेंट दिखा देंगे, बस ये होता है, ये चीज़ ये होता है। आपको जब अंदर में समझ ना आएगा तब आपको फील होगा। लाइक सपोज मान लो आपने 3 महीने में कोर्स करके आगे आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, जब वहाँ पे असली काम पे आपको दिया जाएगा वहाँ फंसोगे आप। तो इसीलिए दैट मिथ एंड दैट गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट कि ये चीज़ पे मत जाओ कि कितने जल्दी सीखना है। धीरे से सीखो, चीज़ें अच्छे से सीख के परखो एंड डू द थिंग्स क्वाइटली। और 3 महीने वाला कोर्स या फिर थिंग्स आर गुड, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ मार्केट की 3 months वाला कोर्स या फिर 5 months का कोर्स, बट चेक कि क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या नहीं, कंटेंट क्या क्या है। लेजिटिमेट खुद डिसाइड करो कि ये लेजिटिमेट होगा एंड बेनिफिशियल होगा, देन डिसाइड। जल्दी तो दिस वन मेथ इज वेरी बैड कि अभी सब लोग कूद रहे हैं डेवऑप्स को, कोई कूद नहीं पाएंगे। जो भी सपोज मान लो आप मार्केट में देख रहे होंगे कि आई एम डेवऑप्स का हाइप चल रहा है, डेवऑप्स में आ जाते हैं, तो 1 month का कोर्स करके या फिर 2 months का कोर्स करके दे विल नेवर डू दैट। सो ये एक मिथ था, ये सजेशन था कि अच्छे से पढ़ो बिकॉज यू हैव द कॉलेज टाइम इटसेल्फ इन द 4 years, जैसे आई मेंशन द रोड मैप व्हाट यू कैन डू। सो ये बेसिकली द कैरी ऑन द पिलर्स एंड द साइड थिंग्स एंड गो अहेड। तो ठीक है, थैंक यू सो मच रोशन। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेवऑप्स में जाना चाहते हैं। एंड और भी आपके कोई डाउट्स हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड विल रिप्लाई। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।